नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। हर शनिवार और रविवार की तरह इस बार भी हम आपके साथ मौजूद। जनमंच, जनहित का वो मुद्दा जिस पर जनता बोलना चाहती है, जिस पर जनता अपना विचार रखना चाहती है। और ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक धर्म युद्ध हुआ, क्योंकि पहलगांव में जो निर्दोष पर्यटकों की हत्या आतंकवादियों ने की, उसके बाद भारत ने कई स्ट्राइक चलाई। वोटर स्ट्राइक की हमने, डिप्लोमेसी की स्ट्राइक की हमने, जो सालों से दशकों से संधियां चलती आ रही थी उसको हमने रोका है। हमने एम्बेसी बंद की, राजनयिकों को लौटाया। लेकिन ये देश की आम जनता क्या चाहती थी? क्या वो आतंकवाद के इन दशकों से इस दंश को जो झेल रही थी, क्या उसका बदला पूरा हो पाया? क्या वो पीओके की जो मांग कर रही थी, पीओके उसको मिल पाया? क्या आतंकवाद के नासूर को हम जड़ से मिटा पाए? इन्हीं सवालों के आज जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जनमंच में। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, सभी जोरदार तालियां बजा लें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनमंच में। क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आपके साथ मैं देखता हूं इस नाम को कैसे देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव में जो हुआ और अभी जो हो रहा है कि अलग अलग जगह जासूस पकड़ा रहे हैं जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो ढाई मोर्चे की लड़ाई है, उस पर आप क्या सोचते हैं? 56 इंच के सीने के बारे में सभी लोग लगातार जान रहे हैं। और जिस प्रकार आतंकवादियों ने भारत के सिंदूर को, महिलाओं के सिंदूर को बर्बाद करने की कोशिश की, उसी प्रकार सिंदूर की शक्ति जो लाल रूप में माँ भगवती का रूप है और माँ भगवती की शक्ति दुर्गा के रूप में जब आतंकवादियों पे भारत की आर्मी ने दिखाई, तो उस कट्टरपंथी सोच को, जैसे जूतों के नीचे गंदगी को दबाया जाता है, उसी प्रकार आतंकवादी सोच को, पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को और जिनकी मानसिकता भारत में रह के पाकिस्तान परिस्थिति की है, उन सभी को कुचलने का काम किया है। क्या नाम है आपका? हृदय राम। हृदय राम जी, कैसे देखते हैं? संतुष्ट हैं? बदला पूरा हो पाया कि नहीं? नहीं हो पाया, लेकिन अभी और होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। हमने बहुत सारे युद्ध देखे पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये इसमें एक ऐसी उम्मीद जगी कि हमने भी उनके घर में घुसकर इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट तक हम पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है कि पीओके मिल जाना चाहिए था या शामिल किया जाना चाहिए था? अगर होता तो उसके क्या परिणाम होते? सुखद होते, दुखद होते? देखिए, पीओके जो कश्मीर है, वो वैसे कश्मीर तो भारत का ही अंग है। पाकिस्तान ने जरूर थोड़ा सा ऑक्यूपाइड कर लिया है, बट पाकिस्तान अपने आप को नहीं पाल पा रहा, उसको क्या पालेगा? तो पीओके को हर हाल में भारत के साथ मिलना चाहिए। और भारत इतना संगठित है कि वो आराम से वहां पर आतंकवाद को भी खत्म कर सकता है। और भारत आज के टाइम पे बहुत विकसित है। तो मैं चाहता हूं कि ये पीओके न हो के भारत का ही अंग है, तो कश्मीर भारत के ही पार्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। ढाई मोर्चे की लड़ाई की बात हो रही है, जो देश के अंदर गद्दार हैं, ऐसे गद्दारों को आप कैसे देखते हैं? क्या सोचते हैं इनके बारे में? और ये क्यों हमारे मादरे वतन के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ इस तरह से गद्दारी करते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और जैसे आपने बोला कि ढाई मोर्चे की लड़ाई, ये हकीकत है। ढाई मोर्चे की लड़ाई जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो अभी सत्ता में, शासन प्रशासन में बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो बाहर वालों से तो लड़े रहे हैं, अंदर वालों से उनसे ज्यादा लड़ाई हमारे को करनी पड़ेगी। क्योंकि अंदर के ही लोग हमारे को आज कमजोर कर रहे हैं। बाहर वाले उतने कमजोर नहीं करते। जब अपना घर हमारा कमजोर हो जाता है ना, तो बाहर वाला भी आके अपने घर में मारता है। तो वही वाला आज हमारे साथ हो रहा है। और पाकिस्तान जो भी उसने ये पहलगाम पे किया है, ये कहीं न कहीं, ये जो आप गद्दार वाली बात कर रहे थे हमारे देश में, वो है, ऐसा नहीं है। अभी देखो उसके बाद कितने जासूस पकड़े जा रहे हैं और हर एक का कहीं ना कहीं एंगल जुड़ रहा है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चीन से हो, चाहे वो किसी भी देश से हो। तो ये नहीं होना चाहिए। और जो हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जेल में नहीं, उनको सीधे उस आसमान में पहुंचा देना चाहिए, यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। कल तक जो कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब उस पर आप क्या देखेंगे? 26 लोगों को चुन चुन के मारा गया, धर्म पूछा गया है ना, उनकी बहुत सारी चीजें चेक की गई। अब क्लियर हो गया कि मजहब होता है आतंकवाद। सबसे पहले जो पाकिस्तान वालों ने हमारे पहलगांव में किया, ये सबसे पहले बहुत बुरा किया। इसके लिए हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान वालों को उनको दिखा दिया कि बेटा, तुम पाकिस्तान वाले हमारे बेटे हो और मोदी तुम्हारा बाप है। और इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान को दिखा चुकी है कि इंडिया इनके ऊपर है और जो भी कुछ होगा। और सबसे पहले जो हमारे इंडिया में, हमें खुद पता लगाना पड़ेगा कि गद्दार कौन है, हमारे आसपास गद्दार कौन है। सबसे पहले हमें उसे खत्म करना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कितने संतुष्ट हैं? बेहतर हुआ कि कुछ और भी चाहिए था? नहीं, बेहतर है, लोग संतुष्ट हैं। लेकिन
पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी औकात भारत के सामने बहुत छोटी है। जब भारत ने 47 में मारा, 48 में मारा, 65 में मारा, 71 में मारा, 99 में मारा और आज 25 में मारा, बीच में फिर उरी का जैसा हमला किया, उसके बावजूद वो कुत्ते की पूंछ है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगा। लेकिन जैसे हम बार बार लोगों में थोड़ी सी जो नाराजगी यही है कि जब हमारी सेना इतना लड़ रही है, जब हमारे लोग इतने शहीद हो रहे हैं, हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तो सीधा एक ही बार में खेल खत्म कर देना चाहिए। जो हमारा आपका ऑक्युपाइड कश्मीर है, अधिकतर लोगों की जो नाराजगी है वो यही है कि ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें अपने अंडर में ले लेना चाहिए। बाकी वहाँ के लोगों की हमारी जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं जमीन हमें मिल जाए, लोग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही कचरे हैं, यहाँ लाके और कचरा करना उनको। तो हम चाहते हैं। और दूसरा, अभी आपने क्वेश्चन किया कि खोड़ा जो देश के अंदर जो स्लीपर सेल हैं, उन स्लीपर सेलों को भी हमें कहीं ना कहीं खोज के बाहर निकालना चाहिए। कहीं आज की डेट में कहीं स्लीपर सेल यूट्यूबर जो बने हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं स्लीपर सेल का रोल अपना रहे हैं। तो सरकार को इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हमें दिखाई दे रहा है उन पे तो हम नजर रख रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उन पे हम नजर नहीं रख रहे। तो हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, सरकार को इन लोगों पे भी कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर को एक महिला कैसे देखती हैं कि उसमें कई महिलाएं ऐसी थी जिनकी 4 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन उनका सुहाग छीन लिया गया। कोई उनका आरोप नहीं था, कोई उनका अपराध नहीं था, सिर्फ ये था कि वो कश्मीर घूमने गए थे। ऑपरेशन सिंदूर कितना भावनात्मक नाम रहा, उसका काम कैसा रहा, एक महिला कैसे देखी? बहुत सही नाम रहा। चूंकि महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा गया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सटीक और सही नाम है। हमें अपने देश के सेना और अपने वर्तमान सत्ता पे पूरा भरोसा है। वह सेना हमेशा से अपना काम अच्छा करती आई और भारतीय जनता पार्टी के समय में वो और सशक्त हुई है और वो हमेशा ही अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभा रही है। सारी समस्या है जो सेना ने कहा है कि हमें 2.5 मोर्चे पे लड़ना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। मोर्चे पे तो उसे पता है किससे लड़ना है, लेकिन देश के अंदर छुपे हुए इन गद्दारों से को पहचानना और इनसे लड़ना, इनका खात्मा करना सबसे जरूरी है। इनके वक्तव्यों से, इनकी बातों से कैसे पहचानते हैं इंसान को? इसकी बातों से ही तो पता चलता है, उनके कार्यकलापों से, उनकी बातों से, इनकी सोच जान के इनको पहचानना और इनको दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है। ये देश में रहते हुए देश को गर्त में करना चाहते हैं, देश को विभाजित करना चाहते हैं, अपने अपने हितों में लगे हुए लोग हैं। वही हो सकते हैं जो औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हैं ये। हमने ये देखा कि जब युद्ध चल रहा था तो कई सारे भारत के शहरों में पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो उस पर बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई। क्या उस झंडे से सिंपैथी रखने वाले ये लोग वही हैं जो औरंगजेब को रोल मॉडल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भारत माता की जय बोलने पे कतराते हैं। बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो स्लीपर सेल की, जैसे मैम ने भी बात की, बाकी लोगों ने बात की कि स्लीपर सेल, हमें बाहर वालों से डर नहीं है, हमें मेन जो डर है वो अपने वाला अंदर स्लीपर सेल्स वालों से है। ये वही लोग हैं, ये वही इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये वही यूट्यूबर्स हैं जिनको मोनेटाइजेशन में पैसा तो इंडिया से चाहिए, चैनल इंडिया का चाहिए, फॉलोवर इंडिया के चाहिए, बट जब बात आएगी कि इंडिया के प्रति खड़े होने की, तो ये वही लोग हैं जो इंडिया को छोड़कर बाकी ये लगा तो लेंगे अपने प्रोफाइल पे तिरंगा, लेकिन जो मन में है वो फिर दूसरी साइड ही है। वो उसी साइड के ही लिए, वो अगर आपने गलती से भी कहीं कोई कमेंट देख लिया ना कि ये तो अभी 2 मिनट में बता रहे हैं कि बांग्लादेशी, ये पीओके, ये सब, आप तभी समझ जाइए कि ये जो कमेंट मारा गया है, ये तिरंगा भले ही इंडिया का लगाया गया है, लेकिन ये है पाकिस्तानी। ऐसे कई लोग हैं। एक बात बताइए, पाकिस्तान का हमने क्या हश्र किया इस पूरी युद्ध में, वो सबने देखा, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि इनकी गीदड़ भपकियां कम नहीं होती हैं? ये कहते हैं कि भारत ने सीज फायर कर लिया, भारत अमेरिका चला गया। आज क्या स्थिति है पाकिस्तान की सबको पता है, ये ऐसे क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं? कुछ समझ पाए आप इन्हें? वो तो पाकिस्तान का तो शुरू से यही हाल है, और यहाँ पे मेन बात सभी ने कह भी दी कि जो तो मेन गद्दार जो है हमारे इधर के अपने ही देश के ही होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एक देश का युवा क्या चाहता है, क्या उसको बदला पूरा हो पाया? हमने कहा कि हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी और वही हमने टारगेट किया, कैसे देखते? देखो, पहलगाम में 26 व्यक्तियों की जो निंदनीय हत्या की गई वो बहुत ही बुरा है, और उसका बदला जब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक वो 3 लोग
जिन्होंने मतलब वो हत्या की गई थी, जिनके पोस्टर छापे गए थे और जिन पे 20 लाख का इनाम लगा गया था, वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो मेरा मानना और मेरे साथियों का मानना यही रहेगा कि वो पर्दा जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक उन 3 लोगों को पकड़कर और उनको भी मौत की घाट ना उतार दिया जाए। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, मैं आपसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। जी, कुछ जैसे अभी आपने पूछा कि इसको कैसे भाई ने बताया, तो 3 लोग अभी पकड़े नहीं गए। मैं कह रहा हूँ कि 3 लोग तो ये सिर्फ जरिया है, उनके ऊपर जिनका हाथ है पहले उनका सफाया होना चाहिए। सबसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेना ने उनका अदम्य साहस दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर किया, ये इनका पहलगाम का जो भी है उनका बदला लिया। लेकिन जिन्होंने ये काम कराया वो अभी भी वैसे के वैसे हैं, वो उनका सफाया होना जरूरी है। इसमें एक चीज बहुत अच्छी बात है कि इस बार ये जो लड़ाई हुई, भारत ने जो बहुत अच्छा इस पे जो एक्शन लिया, इसमें पूरी विपक्षी साथ रहे। देश का हर नागरिक आज जो किसी भी जाति धर्म का, वो सब ने सरकार को सपोर्ट किया और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें जापान से सीखना चाहिए, हमें इजराइल से सीखना चाहिए कि अपने देश के प्रति क्या भाव होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत विचार ना मिले, लेकिन जिस समय देश में विपदा है उस समय हमें एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए, उसके साथ मोर्चे पे खड़ा रहना चाहिए, सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है, जो इनिशिएटिव ले रही है, वो पूरे देश के लिए ले रही है, ना कि किसी एक निजी व्यक्ति के लिए ले रही है। भारत ने जो सीज फायर किया, क्या आपको लगता है वो ठीक है? धर्म के साथ अधर्म का कभी सीज फायर या समझौता हो सकता है? सीज फायर करना ठीक है, इसलिए कि मतलब लड़ाई यदि लंबी चलती तो उसमें हमारे देश की जीडीपी पर भी फर्क पड़ता है। यही था। हिंसा को मानने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बदला पूरा हो पाया? हाँ ठीक है, बढ़िया रहा है। पाकिस्तान तो खैर गाने अपने गा रहा है कि हम जीते हैं, लेकिन हमारे देशवासियों ने देखा है कि हम पूरी तरह से सक्षम होकर जीते हैं। उनके 9 जगहों को हमने पूरा ध्वस्त कर दिया। आपसे मेरा ये सवाल है कि भारत ने 4-5 चीजें स्ट्राइक की, जैसे सिंधु जल समझौता जो कभी स्थगित नहीं हुआ, 65, 71, 99, कारगिल, 26, 11 कितने युद्ध हुए, वो भारत ने फैसला लिया। भारत ने वहां के राजनयिकों को वापस भेजा, हर तरह के बीजा होता था उसको भारत ने कैंसिल कर दिया। तो इन फैसलों को कैसे देखते हैं? और वहां जो हमारा बीएसएफ का जवान था, चाहे पहले अभिनंदन हो या अभी हो, उसका भारत लौटना भी एक कूटनीतिक जीत है। आपसे शुरुआत। सिंधु नदी जो पानी का हुआ है वो बहुत अच्छा करा मोदी जी ने, बहुत ज्यादा बढ़िया करा उससे। इससे पाकिस्तान को बहुत असर पड़ेगा इस पे। कूटनीतिक जीत है हमारी। हाँ, बहुत बड़ी जीत है हमारी, और अभी तो कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे कि जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो हम लोग यही जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने चलाया, आर्मी ने हमारी चलाया, बहुत अच्छा चलाया। अच्छा, ये बताइए, जितने पहले युद्ध हुए तो हमने देखा कि इस देश के जो सियासतदान हैं उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, उन नेताओं ने सबूत मांगे, सेना पे शक किया। ऐसे नेताओं से क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसे नेताओं की भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब जो हमारी जो सेना जब बॉर्डर पे लड़ती है, वो जिस समय पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लड़ती है और 140 करोड़ आबादी की जनता के लिए लड़ती है। नेताओं को मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कभी भी सरकार जो इनिशिएटिव लेती है उस पर सवाल ना करें। सेना जो लड़ रही है, सेना पे कोई सवाल ना करे, सेना से कोई सबूत ना मांगे, क्योंकि सेना सभी के लिए लड़ रही है। वो नहीं देख रही वो फलानी पार्टी का आदमी, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे, हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम तो यही कहना चाहेंगे, ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और ऐसे लोग सेना के साथ खड़े हों। ऐसे नेताओं पर क्या कहेंगी जो सबूत मांगते हैं? बहुत गलत है। सबूत वो दें अपनी राष्ट्रीयता का। सेना तो अपने धर्म को निभा ही रही है और पूर्णतया पूरे दमखम से निभा रही है। संदेह तो ऐसा पूछने वालों के विचारों पे है, वही अपने देश, अपने सत्ता, अपने राष्ट्रीयता की कमी तो उन लोगों में है ना। हमारी सेना को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह 100% से भी बढ़ के है। सेना का रखरखाव उतना अच्छा नहीं किया गया था जितना अब किया गया है, तो वो और अच्छी तरह से अपना काम कर रही है। उसकी नियत पे, उसके कार्य पे संदेह करना, उससे सबूत मांगना, ये उन लोगों का काम है जिनकी राष्ट्रीयता पे हमें संदेह है। ये अपनी राष्ट्रीयता का परिचय दें। हाँ, और सबसे पहले हमें इनसे विरोध है। इस समय बहुत से ऐसे नेताओं ने और ऐसे दलों ने
सत्ता का साथ दिया, राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में शामिल हुए, जिनसे हमें उम्मीद कम थी। ऐसे कई राजनेता हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये राष्ट्र के पक्ष में बोलेंगे, सत्ता पक्ष के से जुड़ के खड़े होंगे। दल कोई भी हो सकता है वो। हाँ, कोई सा भी दल हो सकता है, वो सत्ता से जुड़ के खड़े हुए। लेकिन कुछ निर्लज्ज लोग, देशद्रोही लोग जो अंदर बैठे हुए आतंकवादी हैं और उनके पोषक हैं, वो लोग ही हैं जो सबूत मांग रहे हैं। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, रास्ता बता रहे हैं। इन्होंने तब क्यों नहीं किया जब इनके हाथ में सत्ता थी। इनके समय तो बहुत मौके मिले, हर जगह इन्होंने मात दिलाई है, हर जगह इन्होंने खोया है और सेना का सम्मान घटाया है, राष्ट्र का सम्मान घटाया है। तो इन लोगों की बातों का कोई महत्व नहीं है। जो जितना इनका महत्व है उसे भी मटिया मेट करना चाहिए। पूरे राष्ट्र के जनता को, जो अधिक संख्यक है, उनको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपने तो सारी लड़ाइयां देखी हैं, सारे दौर देखे हैं, सारे दशक देखे हैं। वाले परिवारों से हैं। अच्छा, अरे वाह, फिर तो सलाम है मेरा, आपको सैल्यूट है। ये बताइए 65-71 जो सारे आपने युद्ध देखे वर्सेस 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, सेना की बॉडी लैंग्वेज, सेना के जो ऑपरेशन हमने देखे, कितना अंतर आपको नजर? बहुत अंतर है। अब सेना के कार्यों में जो परफेक्शन है और जो सशक्ति है, उस समय नेतृत्व की तरफ से की कमी की फ्री हैंड नहीं मिलना, हाँ, वो नहीं था। अब सेना को फ्री हैंड दिया गया है, उनको संसाधनों से। सीसीएस की बैठक है और प्रधानमंत्री तीनों सेना प्रमुखों से कह रहे हैं कि आपको फ्री हैंड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप सेना, बंदूक मेरे हाथ में है और चलाने की अनुमति आपसे लेनी है, तो मैं कैसे निपटूंगी सामने वाले से? जब मेरे हाथ में अधिकार भी होगा, बंदूक तानने के बाद गोली मारनी है नहीं मारनी है, ये अधिकार जब मेरे पास होगा, तब हम दुश्मन को निपट पाएंगे। जिस तरह से मोदी जी ने जो है हमारे सीडीएस और सारे जो हमारे जितनी फोर्सेज हैं उनको जो खुलेआम दिया, उनको पूरा सपोर्ट किया कि आप जैसे चाहो वैसे घुस के मारो, तो ये बहुत अच्छा लगा और हम मोदी जी से बहुत खुश हैं। क्या यही नया भारत है? बिल्कुल, इसी को नया भारत कहते हैं। और आज हर कोई देश हमारी तरफ देख रहा है, वो भी किसकी वजह से? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से। देश के लिए मोदी जी सबसे पहले हैं, और जहां तक दलों की बात आपने कही है, तो दल बाद में, देश सबसे पहले, देश सर्वोपरि। मेरा ये रहेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं, चाहे बिलावल भुट्टो हो या वहां का जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, उसी ने मुझे लगता है कि ये पूरी इसकी शुरुआत की। जो इस्लामाबाद में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद उसकी कुर्सी छिनने वाली थी, उसने आतंकवादी घटना जो भी करवाई। लेकिन ये देश हमेशा कहता था कि हम आतंकवाद के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन जब आतंकवादियों के जनाजे उठे तो पहली पंक्ति में उस आर्मी के सारे बड़े ऑफिसर्स खड़े थे। तो ये प्रूफ देता है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला, पोषित करने वाला पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्यता है। वहाँ की जो आईएसआई और एजेंसीज हैं वो आतंकवादियों को पालती हैं। अदरवाइज अगर चाहें तो आतंकवाद पनप ना पाए, मगर वही चाहते हैं पनपने, आतंकवाद पनपे, और जाके वही सपोर्ट पूरा करते हैं जिससे कि वो यहाँ तक दूसरे देश में जाके घुसते हैं और वहाँ पे आतंकवाद फैलाते हैं। चूंकि आपने कहा कि आप आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, कैसे देखती हैं बदलती हुई रक्षा भारत की प्रणाली को, भारत की सैन्य शक्ति को, सामर्थ्य को, क्षमता को? आखिरी कमेंट आप बहुत जल्दी। अच्छा, और एक सेना, अपील जो जनता से आप कहना चाहेंगे? सेना हमेशा से ही राष्ट्रभक्त रही है, हमेशा मजबूत रही है, लेकिन संसाधनों की कमी और दिशा निर्देश की कमी और उसकी अपनी स्वतंत्रता की जो कमी थी, अब वो उसको दी गई है, तो वो और भी अच्छे से काम कर रही है। आज भारत के साथ 15 से ज्यादा वैश्विक मंच पे विश्व के कई देश खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। ये भी एक जीत है। देखिए, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत मजबूत है और आज हर देश भारत के साथ खड़ा है और इस आतंकवाद के साथ पूरा विश्व खड़ा है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमारे देश में आकर आतंकवाद आके इस तरह की गलत हरकतें करें। तो भारत, आज पूरा देश भारत के साथ और मजबूती के साथ भारत सरकार के साथ खड़ा है। कैसे निपटेंगे इन जासूसों से, इन गद्दारों से? इनसे निपटना, जैसे अभी मोदी जी, हमने अभी पहलगाम का बदला लिया, ऐसे निपटा जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, आतंकवाद चाहे कोई भी हो, गद्दार कोई भी हो, जो अपना देश का नहीं है वो किसी का नहीं। और मैं इसी कड़ी में एक बात और कहूंगा कि देखो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। आतंकवाद है, वो किसी का नहीं हो सकता। और जैसे हमारे यहाँ
के लोग अपने स्वार्थ के लिए ये आतंकवाद के साथ जो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, इनको तो गोली से मार देना चाहिए। मैं इतना ही बोलता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना पे हमको बहुत विश्वास है और आगे भी रहेगा और ये अपना काम करते रहेंगे। लोगों ने एक छोटी सी और बड़ी बात बोल दी कि पीओ को क्यों नहीं, पीओ को क्यों नहीं। ये लोग ये नहीं जानते कि जब लड़ाई होती है तो अर्थव्यवस्था में भी हमारी, उसका इकोनॉमी में भी हमारा असर होता है। अगर हम इसको आगे लेके, जितना हमारा काम था अभी तो हमने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर किया, आगे अगर पीओके लेना तो वो तो अपना आप आ जाएगा। ये तो ऐसे भी गए हुए हैं, सब मरे हुए पाकिस्तान तो ऐसे भी ऐसे मानने तैयार नहीं है, पर उसके प्रधानमंत्री, उसके बिलावल भुट्टो वहां की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हमने बहुत से फाइटर जेट भारत की तरफ तैयार रखे हैं। ये गीदड़ भपकियां कब तक चलेंगी? नहीं, वो कहते हैं, लेकिन हमने तो अभी देखा वीडियो में कि पाकिस्तान के एक बुजुर्ग सांसद किस प्रकार रो रहे थे कि क्या होगा, अब मुझे भगवान बचा ले, ऐसा था। उसके अलावा जो है कुछ सांसद अपने प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि आप गीदड़ हो। और ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रिलर था। पाकिस्तान ने जो विभत्स काम किया था उसकी विवेचना या संवाद भी नहीं कर सकते। किसी बेटे के सामने उसके पिता को मार देना, किसी के पत्नी के सामने उसके पति को मार देना, और ये पूछकर धर्म संप्रदाय की बात पूछकर, तो बहुत ही विभत्स था। मैं आपके कैमरे पे ताल ठोक के कह रहा हूं, मोदी जी ने पहले कह दिया एक भी आतंकी हमला होगा मतलब युद्ध, गोली का जवाब गोली से। बिल्कुल। आज हमारे तीनों सेना के जवान हाई अलर्ट में हैं। हमारे आने से धन्यवाद देना चाहूंगा अजीत डोभाल जी को। हमने कहा कि अल्प विराम है, युद्ध विराम नहीं है, ब्रेक है अभी। हाँ बिल्कुल, अल्प विराम ही है और मौका दिया जा रहा है कि सामने वाला समझे, अपने को, हाँ, वक्त रहते अपने गलती समझे। नहीं समझेगा तो भारत कोई दबा हुआ, डरा हुआ नहीं है, वो फिर उसको अच्छे से समझाएगा। ठीक है, एक बार सभी जरा अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। तो जनमंच में आज हमने जानने की कोशिश की कि भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी है, उसके बाद देश की जनता क्या सोचती है, क्या वो ऑपरेशन सिंदूर से कितनी सहमत है, या जो देश में भी गद्दार जासूस नजर आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक लड़ाई हमें इस सीमा के अंदर भी लड़नी होगी, खुद को चिन्हित करना होगा उनकी बातों से, उनके बयानों से, उनके कामों से, कि अगर वो आपको लगता है तो आपको भी चिन्हित करना पड़ेगा। फिलहाल इस हफ्ते जनमंच में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मौजूद होंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य चेहरों के साथ। तब तक कैमरा पर्सन जीतू के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।